की सेवा करता हुआ घूमता है, तब उसे पता चलता है कि कितने षड्यंत्र सब तरफ चल रहे हैं, और तब वो कह उठता है कि इस देश को बचाना सबसे जरूरी काम है, और कहता है कि जले दीप फूल महके, जले दीप फूल महके, चमन इस तरह सजा दो, मैं गगन उतार लूंगा, तुम जरा जो मुस्कुरा दो। और ये हवाओं के झकोरे कहां आग लेके निकले, ये हवाओं के झकोरों कहां आग लेके निकले, मेरा गांव बच सके तो मेरी झोपड़ी जला दो। और ये गगन की चांद तारो न सजाओ मेरा जीवन, ए गगन के चांद तारो न सजाओ मेरा जीवन, मेरी इल्तिजा यही है मेरा देश जगमगा दो, मेरी इल्तिजा यही है मेरा देश जगमगा दो। क्योंकि आजकल अब जहां जाए अंधेरे की बात होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तीरगी को छोड़कर उल्लास तक लेकर चलो, जिंदगी को जिंदगी के पास तक लेकर चलो। तीरगी अंधेरा, तीरगी की छोड़ दो, उल्लास तक लेकर चलो, जिंदगी को जिंदगी के पास तक लेकर चलो। और राम को कांटा लगे तो दर्द हो रहमान को, धर्म को है दोस्त उस एहसास तक लेकर चलो, धर्म को है दोस्त उस एहसास तक लेकर चलो। मेरा सैनिक धर्म जात इन सबसे आगे सरहद पर खड़ा और कहता है कि हर तरफ षड्यंत्रों के अनगिनत तूफान हैं, बह रही पागल हवाएं किंतु हम चट्टान हैं। हर तरफ षड्यंत्रों के अनगिनत तूफान हैं, बह रही पागल हवाएं किंतु हम चट्टान हैं। हम नहीं भयभीत होते समर में संग्राम में, जान की बाजी लगाते देश के हर काम में। और अनय अत्याचार के सम्मुख कभी झुकते नहीं, राह हो अंगार की पर हम कभी रुकते नहीं। अनय अत्याचार के सम्मुख कभी झुकते नहीं, राह हो अंगार की पर हम कभी रुकते नहीं। देश की इन सरहदों के नाम है जीवन हमारा, देश है आराध्य अपना, देश है पूजन हमारा। देश की गरिमा सुनाते गीत सारे आरती के, सिर उठाए हम खड़े हैं पूत भारत भारती के। और चाहते हम हर घड़ी हर दिवस हो उत्कर्ष का, चाहते हम हर घड़ी हर दिवस हो उत्कर्ष का। और चाहते हम विश्व में सम्मान भारतवर्ष का, चाहते हम विश्व में सम्मान भारतवर्ष का, चाहते हम विश्व में सम्मान भारतवर्ष का। मेरा सैनिक सरहद पर बैठा हुआ है, घर से चिट्ठी आती है, घर वापस आओ कुछ काम है। कारगिल का युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने की संभावना लग रहा है, कुछ हो रहा है। उसके कमांडिंग ऑफिसर कहते तुम छुट्टी पर नहीं जा सकते, उसकी पत्नी कहती है तुम्हें छुट्टी पर आना है, घर में बहुत सारे काम है। वो अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखता है कि मैं कश्मीर में बैठा हूं, क्यों नहीं आ सकता हूं। मैंने इस चिट्ठी को कभी देखी थी, उसकी पत्नी ने लाकर मुझे दिखाया था। आप उसके दर्द से जुड़े, आप सब जिन्होंने कश्मीर में या अपने परिवारों से दूर रहकर सेवा की है देश की, उनके दिल में भी कभी ना कभी कोई दर्द उठा होगा। सुनिए क्या लिखता है मेरा सैनिक अपनी पत्नी को। लिखता है कि सोच रहा हूं मीत तुम्हें क्या बात लिखूं, लंबे दिन या अपनी सोनी रात लिखूं। सोच रहा हूं मीत तुम्हें क्या बात लिखूं, लंबे दिन या अपनी सोनी रात लिखूं। आंखों के आगे फैली हैं सीमाएं, गंध लिए बारूद पड़ी है पांवों में। तैर रही खामोश फजा में कुछ चीखें, लगता है फिर खून बहा है गांवों में। रह रहकर अंगार उगलती बंदूकें, आग लगी है केसर की हर क्यारी में। दूर दूर तक फसल उगी है नफरत की, हर सपना है मरने की तैयारी में। बर्बादी की ये तो कुछ तस्वीरें हैं, किन शब्दों में ये बिगड़े हालात लिखूं। सोच रहा हूं मीत तुम्हें क्या बात लिखूं, सोच रहा हूं मीत तुम्हें क्या बात लिखूं। और आज जवानी इंद्रधनुष कैसे देखे, घाटी में संकट के बादल छाए हैं। कुछ वहशी कुछ मानवता के हत्यारे छुप छुप कर आतंक मचाने आए हैं। सिसक रही है सदियों की रिश्तेदारी, खून बह रहा है आंगन चौबारों में। पुरखों का अपमान हो रहा सड़कों पर, लोग मर रहे हैं खेतों बाजारों में। सूनी सूनी आंखों में जो दिखते हैं, कैसे तुमको वो जख्मी जज्बात लिखूं। सोच रहा हूं मीत तुम्हें क्या बात लिखूं। चीड़वनों में दहशत है, सन्नाटा है। आज चनारों की रंगत मुरझाई है,
चीड़-वनों में दहशत है, सन्नाटा है। आज चनारों की रंगत मुरझाई है, झील उदासी के सागर में डूबी है। आज शिकारों में खामोशी छाई है, झेलम के तट जाने क्या क्या देख रहे। झुलस गई अपनी फूलों की शहजादी, जिसे जमी का स्वर्ग यहां सब कहते थे। उस वादी की यह कैसी है बर्बादी, कश्मीर चुपचाप सभी कुछ देख रहा। कैसे उसके जीने के हालात लिखूं, सोच रहा हूं मीत तुम्हें क्या बात लिखूं। और अभी अभी कुछ शांत पड़ी गोलीबारी, ऐसे में यह पत्र तुम्हारा आया है। अभी अभी कुछ शांत पड़ी गोलीबारी, ऐसे में यह पत्र तुम्हारा आया है। कितनी धड़कन कितने आंसू साथ लिए, कोमल संबंधों की खुशबू लाया है। माँ की थपकी, बाबा के आशीष कई, इसमें अपने बच्चों की किलकारी है। और वे घड़ियां जो राह देखते बीत गईं, इसमें उनकी मजबूरी लाचारी है। अभी अभी कुछ शांत पड़ी गोलीबारी। जब गोलीबारी शांत पड़ती है तो चिट्ठियां आती हैं सरहद पर। अभी अभी कुछ शांत पड़ी गोलीबारी, ऐसे में यह पत्र तुम्हारा आया है। कितने धड़कन कितने आंसू साथ लिए, कोमल संबंधों की खुशबू लाया है। माँ की थपकी, बाबा के आशीष कई, इसमें अपने बच्चों की किलकारी है। वे घड़ियां जो राह देखते बीत गईं, इसमें उनकी मजबूरी लाचारी है। आंसू की बातें हैं, आंसू पढ़ते हैं। आंखों को क्या आंखों की बरसात लिखूं, सोच रहा हूं मीत तुम्हें क्या बात लिखूं। और यादों में आंचल लब भी लहरा जाता, यादों में वो काजल लब भी बहता है। जब मैं घर से आ रहा था, तुम रो पड़ी थी और तुमने आंचल से अपनी आंख पोंछी थी और तुम्हारा काजल बह गया था। मुझे वो दृश्य कभी नहीं भूलता। यादों में आंचल लब भी लहरा जाता, यादों में वो काजल अब भी बहता है। यादों में आकार उभरते हैं कितने, घर का हर कोना यादों में रहता है। शाम ढले जब सो जाती है परछाई, बालों को उंगली अब भी छू जाती है। पास चली आती हैं वे बीती रातें, यादों में हर बात पुरानी आती है। लिख दूं तुमको रेशम सी कोमल घड़ियां, उड़ती खुशबू या की झड़ते पात लिखूं। सोच रहा हूं मीत तुम्हें क्या बात लिखूं। और आगे लिखता है कि अपनी मां के बेटे तो सब होते हैं, हम धरती के बेटे हैं तैनात यहां। कौन है इस दुनिया में जो बिना मां के जन्म लिया हो, लेकिन हम धरती के बेटे हैं, इसलिए हम सैनिक हैं। अपनी मां के बेटे तो सब होते हैं, हम धरती के बेटे हैं तैनात यहां। अपने हक की बातें तो सब करते हैं, भारत माता की होती है बात यहां। कुछ तो है जो हमें खींच कर लाई है, हम स्वेच्छा से प्राण लुटाने आए हैं। साथ हमारे यह नन्हा सा जीवन है, हंसते हंसते भेंट चढ़ाने आए हैं। और शपथ उठाई है कर्तव्य निभाने की, इस माटी को प्राणों की सौगात लिखूं। सोच रहा हूं मीत तुम्हें क्या बात लिखूं। और तुम आने को कहती हो, मैं कैसे आऊं। वापस आकर काम बहुत से करने हैं, वापस आकर काम बहुत से करने हैं। रिश्तों का भी फर्ज निभाना बाकी है, पर उससे भी बढ़कर अपने जीवन में इस माटी का कर्ज चुकाना बाकी है। और सोचो, सब अपनी खुशियों की सोचेंगे तो भारत की पीड़ा कौन मिटाएगा। और सब बैठेंगे घर की चार दीवारी में, तो सरहद पे मस्तक कौन चढ़ाएगा। सोचो वापस आकर काम बहुत, किसको घर में काम नहीं है साहब, हम सबको घर में काम है। वापस आकर काम बहुत से करने हैं, रिश्तों का भी फर्ज निभाना बाकी है, पर उससे भी बढ़कर अपने जीवन में इस माटी का कर्ज चुकाना बाकी है। और सोचो, सब अपनी खुशियों की सोचेंगे तो भारत की पीड़ा कौन मिटाएगा। और सब बैठेंगे घर की चार दीवारी में, तो सरहद पे मस्तक कौन चढ़ाएगा। शिकन पड़ी है आज वतन के माथे पर, ऐसे में क्या सपनों की बारात लिखूं। सोच रहा हूं मीत तुम्हें क्या बात लिखूं। लंबे दिन या अपनी सोनी रात लिखूं, सोच रहा हूं मीत तुम्हें क्या बात लिखूं। लेकिन उसके कमांडिंग ऑफिसर साहब को दया आ जाती है और कहते हैं कि अभी शायद कुछ नहीं होने वाला, घर चले जाओ कुछ दिनों के लिए। छुट्टी मिल जाती है उसे। घर आता है मेरा सैनिक, और जब सैनिक घर आता है तो सारा कस्बा, सारा गांव जाग उठता है। आप सब जब गांव जाते होंगे तो ऐसा ही होता होगा। मेरा सैनिक गांव आ गया है वापस। घर के सारे लोग, गांव के सारे लोग
उसे शाम को एक पेड़ के नीचे पकड़ते हैं और कहते हैं आज शाम कुछ हमें तुम सुनाओ, क्या होती है जिंदगी फौज की। तो उसने कहा फौज की क्या सुनाओ, जिंदगी की सुनाता हूं। और उनको एक गीत सुनाता है। वो गीत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें कहता है कि आदमी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, आदमी को हर काम करने के लिए दूसरा आदमी चाहिए, लेकिन वो दूसरा आदमी उसकी सबसे बड़ी परेशानी भी होता है। अकेला कुछ भी नहीं होता। देखें कैसे आदमी को दूसरा आदमी चाहिए होता है। इस गीत सुनाने की शर्त यह है कि मैं जब तक गीत सुनाऊंगा इसी के लय में आप मेरे साथ तालियां बजाएंगे सब लोग। अगर एक किसी ने भी ताली नहीं बजाई, आगे की 3-4 कुर्सियों को छोड़कर, क्योंकि वहां मैं कुछ नहीं कह सकता, उनके पीछे जो लोग हैं सब लोग तालियां जरूर बजाइएगा इसी लय में। और क्या होगा लय, ठेका देना भाई। आदमी का चलता देखो पर आदमी को आदमी है चलता। बजाइए, आवाज नहीं आ रही है। और पीछे वाले लोग, और पीछे वाले लोग, पीछे वाले और आदमी के सांचे में ही आदमी है ढलता, आदमी के साए में ही आदमी है पलता, आदमी के बिना नहीं आदमी का चलता। देखो पर आदमी को आदमी है। अभी भी नहीं बज रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही है, पीछे वाले नहीं बजा रहे। आदमी के सांचे में ही आदमी है ढलता, आदमी के साए में ही आदमी है पलता, आदमी के बिना नहीं आदमी का चलता। देखो पर आदमी को आदमी है चलता। सुबह हो या शाम हो चाहे कोई धाम हो, आदमी के बिना नहीं आदमी का काम हो। मौत हो या मेला हो कभी ना अकेला हो, मेरा हाथ की रात हो खुशियों की बेला हो, शादी हो सगाई हो मुझे शहनाई हो, किसी की विदाई हो शोक हो रुलाई हो, चाहे हाथापाई हो चाहे भाई भाई हो, चाहे रुसवाई हो या कि भर पाई हो, चोर हो सिपाही हो दोनों की गवाही हो, किसी की रिहाई हो किसी की तबाही हो, छोटा बड़ा नेता हो हारा हो विजेता हो, कहीं का मदारी हो कोई अभिनेता हो, पंडित हो या शेख हो साधु या बेटीक हो, नीच हो या नेक हो चाहे कोई पेक हो, मालिक हो मजदूर हो तगड़ा हो मजदूर हो, भादो हो मलकीत हो माइकल हो मंसूर हो, पिकनिक हो शमशान हो खेल का मैदान हो, खेत खलिहान हो दफ्तर हो सुनसान हो, बफे हो या ब्राई हो पंगत की लंबाई हो, तीर का चढ़ावा हो बदल की मिठाई हो, भादो वाली खाट हो नामी हलवाई हो, गली वाली ठाट हो पूजा हो त्योहार हो, रोज का व्यवहार हो धंधे का बाजार हो, डॉक्टर हो बीमार हो रोजा आफतारी हो, ईद की तैयारी हो फूलों की बारी हो, जाति महामारी हो जोड़ी की उमंग हो, होली वाला रंग हो गीतों की कतार हो, सावन हो पतंग हो घरों अमराई हो, यूहो पूरवाई हो छत की चारपाई हो या ठंड की रजाई हो, आंख की मिलाई हो आंख से लड़ाई हो, आंख भर आई हो या आंख शर्माई हो, बचपन हो जवानी हो जज्बों की रवानी हो, दिल में खींचातानी हो प्रेम की कहानी हो, आंसुओं की धार हो प्रेम का श्रृंगार हो, चाहे कहीं बैर हो चाहे कहीं प्यार हो, बंधनों का गीत हो घायलों की रीत हो, हार हो या जीत हो बैर हो या प्रीत हो, आंसुओं की आन हो घुंघरूओं की दान हो, दुंदुबी का शोर हो बांकुरों की आन हो, आना हो या जाना हो बैठना बिछाना हो, खाना हो खिलाना हो नाचना नचाना हो, गाना हो गवाना हो, किसी को हंसाना हो किसी को रुलाना हो, किसी को चिढ़ाना हो या कि गुदगुदाना हो, कोई भी फसाना हो बस आदमी बहाना हो। और आदमी के साथ यहाँ कितना झमेला है, आदमी के बिना मगर आदमी अकेला है, आदमी के बिना मगर आदमी अकेला है। लेकिन वही आदमी लड़ता है, वही आदमी मित्र भी बनता है। मेरा सैनिक अभी घर आया ही था, अभी लोगों से मिलना ही उससे शुरू की थी कि हमारे सरहद जाग पड़े। अखबारों में खबरें आने लगी, घुसपैठिए कारगिल में अंदर तक चले आए हैं, हमारे जवान कुछ पकड़ लिए गए कुछ मार दिए गए। मेरे सैनिक को चिट्ठी आती है वापस आओ। चिट्ठी आते ही मेरा सैनिक अपनी पत्नी से ये नहीं कहता कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, वो कहता है कि मीठे मीठे गीत कभी फिर गाऊंगा, मीठे मीठे गीत कभी फिर गाऊंगा, रंगों की बस्ती में लेकर जाऊंगा, तुम अपनी चोटी में फूल सजा लेना, नैनों के दर्पण तुमको दिखलाऊंगा, आज मगर बंदूक उठाने आया हूं और कश्मीर की व्यथा सुनाने आया हूं, मीठे मीठे गीत कभी फिर गाऊंगा। दुश्मन आकर चोटी पर है बैठ गया,
जी बजाइए तो अच्छे मन से बजाइए ना, आधे मन से। मैं अक्सर कहता हूं कि आधे हृदय से मित्रता या शत्रुता दोनों गलत है। प्रेम करो तो पूरे मन से करो, दुश्मनी करो तो पूरे मन से करो। आधे हृदय से मित्रता या शत्रुता दोनों गलत हैं। प्रेम हो या युद्ध हो, भरपूर होना चाहिए। या तो शत्रु शांति का सम्मान करना सीख ले, या तो उसका गर्भ चकनाचूर होना चाहिए, या तो उसका गर्भ चकनाचूर होना चाहिए। तो मीठे मीठे गीत कभी फिर गाऊंगा, रंगों की बस्ती में लेकर जाऊंगा। तुम अपनी चोटी में फूल सजा लेना, नैनों के दर्पण तुमको दिखलाऊंगा। आज मगर बंदूक उठाने आया हूं, कश्मीर की व्यथा सुनाने आया हूं। दुश्मन आकर चोटी पर है बैठ गया, और वहां से गोली नीचे दाग रहा। दूर घरों में लोग चैन से बैठे हैं, भारत का सैनिक सीमा पर जाग रहा। दुर्गम पर्वत पर्वत है बढ़ता जाता, लड़ता गिरता उठता है फिर चलता है। और सांस सांस में कोई आग धधकती है, बर्फीली वादी में खून उबलता है। साहस से बढ़ते बढ़ते जो झेल रहा, सीने के लिए घाव दिखाने आया हूं, कश्मीर की व्यथा सुनाने आया हूं। मीठे मीठे गीत कभी फिर गाऊंगा। कितनी माताओं के आंचल भीग गए, कितनी बहुओं ने सिंदूर मिटाया है, कितनी बहनों के भाई कुर्बान हुए, कितने जाबाजों ने प्राण गंवाया है। याद कीजिए कारगिल के दिन, 23-24 साल के लड़के, 25 साल के लड़के, जिनकी पत्नियों के हाथ की मेहंदी अभी सूखी नहीं थी, वो शहीद हो गए। क्या हुआ होगा उनके घर में, कैसा लगा होगा उन पत्नियों को। तब लिखना पड़ता है कि उन आंखों के 2 बूंदों से सातों सागर हारे थे। गौर कीजिएगा शब्दों पर, उन आंखों के 2 बूंदों से सातों सागर हारे थे। मेहंदी वाले हाथों ने जब मंगलसूत्र उतारे थे, उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे थे। मेहंदी वाले हाथों ने जब मंगलसूत्र उतारे थे। और इसलिए कहता हूं कि कितनी माताओं के आंचल भीग गए, कितनी बहुओं ने सिंदूर मिटाया है, कितनी बहनों के भाई कुर्बान हुए, कितने जाबाजों ने प्राण गंवाया है, कितनों ने बढ़कर कितने आघात सहे, कई यातनाओं का भार उठाया है। सौरभ कालिया और उनके साथियों को याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा कि उनके मरे हुए शरीर के साथ भी खिलवाड़ किया गया था। कितनी माताओं के आंचल भीग गए, कितनी बहुओं ने सिंदूर मिटाया है, कितनी बहनों के भाई कुर्बान हुए, कितने जाबाजों ने प्राण गंवाया है, कितनों ने बढ़कर कितने आघात सहे, कई यातनाओं का भार उठाया है। पर भारत का सैनिक टूट नहीं सकता, मरते मरते दुश्मन को दिखलाया है। और देह कटे पर देश नहीं कट सकता है, वीरों का संदेश यही मैं लाया हूं, कश्मीर की व्यथा सुनाने आया हूं। देह कटे पर देश नहीं कट सकता है। एक एक पर्वत की चोटी प्यारी है, और उसे हम वापस लेकर दम लेंगे। बाहर अक्सर लोग कहते हैं कि फौजी यूं ही खाली चोटियों के लिए क्यों लड़ते रहते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि आप किसी लड़की के सर के पीछे की चोटी के पीछे दौड़ते हैं, पर्वत की चोटियों के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन हम इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि पर्वत की चोटी मेरी मां का आंचल है, वो पर्वत की चोटी मेरी पत्नी की मांग का सिंदूर है, वो पर्वत की चोटी मेरी बहन द्वारा बांधी गई राखी है, और उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इसलिए सैनिक कहता है कि एक एक पर्वत की चोटी प्यारी है, और उसे हम वापस लेकर दम लेंगे। चोरी से जो हासिल कर ले दुश्मन ने, जोर लगाकर उसे छीन कर हम लेंगे। और भाड़े के सैनिक लाकर लड़ने वाला, उसे खून का मोल चुकाना ही होगा, और बाज नहीं आएगा तो अब नक्शे से हमको उसका नाम मिटाना ही होगा। एक एक पर्वत की चोटी प्यारी है, एक एक पर्वत की चोटी प्यारी है, और उसे हम वापस लेकर दम लेंगे। चोरी से जो हासिल कर ली दुश्मन ने, जोर लगाकर उसे छीन कर हम लेंगे। भाड़े के सैनिक लाकर लड़ने वाला, उसे खून का मोल चुकाना ही होगा, और बाज नहीं आएगा तो अब नक्शे से हमको उसका नाम मिटाना ही होगा। आती है आवाज यही हर कोने से, दुश्मन को भी यही बताने आया हूं, कश्मीर की व्यथा सुनाने आया हूं। और आज मेरी बारी है, मुझको जाने दो। अपने घर वालों से कहता है कि आज मेरी बारी है, मुझको जाने दो। बाह फड़कती अंग अंग थर्राता है, कदमों को अब रोक नहीं मैं पाता हूं। दूर वहां से कोई मुझे बुलाता है, अपनी आंखों में ना आंसू ले आना, विदा मुझे दो, रण में जाकर कूद पड़ूं। और अगर प्रार्थना करना
बस इतना करना, युद्ध जीत कर आऊं या फिर जूझ मरूं। अगर प्रार्थना करना, बस इतना करना, युद्ध जीत कर आऊं या फिर जूझ मरूं, और देश सुरक्षित रहा अगर फिर मिल लेंगे, तुमको इतना ही समझाने आया हूं, कश्मीर की व्यथा सुनाने आया हूं। मीठे मीठे गीत कभी फिर गाऊंगा, रंगों की बस्ती में लेकर जाऊंगा, तुम अपनी चोटी में फूल सजा लेना, नैनों के दर्पण तुमको दिखलाऊंगा। आज मगर बंदूक उठाने आया हूं और कश्मीर की व्यथा सुनाने आया हूं। जब वो ऐसा कहता है तो उसके घर वाले उसे विदा देते हैं। अब देखिए, गांव का सैनिक, उसे घर वाले किस तरह विदा देते हैं। ये तो नहीं कहेंगे बाय टेक केयर, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। हम सब गांव के लोग हैं, हमारी परवरिश अलग होती है। सुनिए कैसे उसके घर वाले उसे विदा देते हैं। युद्ध जाते इके लौटे बेटे से यूं मां ने कहा, पीठ दिखला के मेरा दूध ना लजाना तुम, पीठ दिखला के मेरे दूध को लज्जित मत करना। युद्ध जाते इके लौटे बेटे से यूं मां ने कहा, पीठ दिखला के मेरा दूध न ला जाना तुम, और वीर प्रिया तिलक लगा के सविनय बोली, मेरे लिए सौत विजय बधू लाना तुम। हमारी परंपरा में विजय बधू मानी गई है, उसको तुम सौत बना के लाना, मुझे कोई रंजिश नहीं है। पत्नी कहती है, युद्ध जाते इकलौते बेटे से यूं मां ने कहा, पीठ दिखला के मेरा दूध न ला जाना तुम, वीर प्रिया तिलक लगा के सविनय बोली, मेरे लिए सौत विजय बधू लाना तुम। प्यारी प्यारी मुनिया ने कहा, पापा जल्दी आना, साथ साथ मुझको बाजार में घुमाना तुम, और नन्हे लाड़ लेने कहा, मेरे खेलने के लिए शत्रुओं से एक तोप छीन कर लाना तुम। युद्ध जाते इकलौते बेटे से यूं मां ने कहा, पीठ दिखला के मेरा दूध न ले जाना तुम, वीर प्रिया तिलक लगा के सविनय बोली, मेरे लिए सौत विजय बधू लाना तुम।